नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। दोस्तों, मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। जब आज सीबीआई ने कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया को पेश किया तो जो वाद विवाद हुआ उसमें ये निकल कर आया कि मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा। अब दोस्तों, मनीष सिसोदिया के जाने से आम आदमी पार्टी पर क्या फर्क पड़ेगा उस बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी में वो है दिल्ली की जो सरकार अभी की चल रही है उस पर। क्योंकि जो टोटल 33 डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं उसमें से 18 का प्रभार मनीष सिसोदिया के पास था। और आज से साल भर पहले जो सत्येंद्र जैन जेल गए थे तो उनके पास भी 9 से 10 मंत्रालय थे। उन मंत्रालयों का भी अतिरिक्त प्रभार मनीष सिसोदिया के पास था। मतलब मनीष सिसोदिया के 18 हो गए, 10 हो गए किसके? सत्येंद्र जैन के। टोटल हो गए 28। 33 में से 28 मंत्रालय तो मनीष सिसोदिया के पास ही थे। अब आप सोच सकते हैं कि पूरी दिल्ली सरकार को कौन चलाता था। सिर्फ केजरीवाल जी तो आगे बैठे हुए हैं सीएम बनकर, बट जो पूरे दिल्ली सरकार को चलाता था वो है मनीष सिसोदिया। दोस्तों, मनीष सिसोदिया जिस तरीके से गए हैं मुझे नहीं लगता जल्दी बाहर आएंगे। क्योंकि वो जितने बड़े करप्शन में गए हैं और उनका जो अभी लीडर माना जा रहा है वो अभी मनीष सिसोदिया को माना जा रहा है कि जो पैसा सारा जो गबन हुआ है शराब की नीति में, नई शराब नीति आई थी उसमें जो सारा पैसा गया है मनीष सिसोदिया के पास गया है। जो मुख्य आरोपी वो है मनीष सिसोदिया। हालांकि ये बात हम सब समझते हैं कि मुख्य आरोपी कौन है मेन लीडर आम आदमी पार्टी का, वही होगा। पर अभी उस व्यक्ति तक बात पहुंची नहीं है। और दोस्तों, जो एक पैसा आया था उसका यूज़ पंजाब इलेक्शन में कैसे हुआ ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी आने वाले भारत में 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, भारत के 6 राज्यों में, जिसमें आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म करना चाहती थी कि उन चुनावों में कुछ सीटें जीतें, कुछ वोट परसेंटेज मिले। बट अब उस पर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अब जो अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली तक मुझे लगता है सीमित रह जाएंगे, क्योंकि उनकी बराबरी और मनीष सिसोदिया की बराबरी का कोई नेता नहीं है अभी दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया के सारे काम संभाल सके। और अरविंद केजरीवाल के पास अरविंद केजरीवाल स्वतंत्र होकर दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी को एक तरह से इफेक्ट जाएगा, जिसमें उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ये पूरी पार्टी पर लगे हैं, तो ये जो दाग लगे हैं इनको भी धोना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल से जब भी वो बात होती है या वो कुछ ट्वीट करते हैं तो वो यही कहते हैं कि मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत उन्होंने काम किया है, बच्चों के मसीहा थे, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, हम मानते हैं कि मनीष सिसोदिया ने कुछ अच्छा काम किया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करें। अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो बिल्कुल उसका उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल से जब भी वो कोई ट्वीट करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कभी ये डिफेंड नहीं करते हैं कि हम मतलब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। वो मनीष सिसोदिया की दूसरी बातें गिनाने लगते हैं कि उन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया, ईमानदार व्यक्ति है, वो एक पत्रकार था, बहुत ईमानदार कट्टर व्यक्ति, कट्टर ईमानदार जो शब्द यूज़ करते हैं। अब कट्टर ईमानदार क्या होता है? और सत्येंद्र जैन को भी ये कट्टर ईमानदार कहते थे। आज साल भर हो गया उनको बेल ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और सबसे बड़े कट्टर ईमानदार तो अरविंद केजरीवाल हैं। अब इन तक देखते हैं कब पहुंचती है कहानी, क्योंकि धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं। और अब ये कब तक अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएंगी चीज़ें, ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, जो इसमें खेल हुए थे वो ये हुआ था कि जो होलसेलर थे उनका 2% से बढ़ाकर 12% मार्जिन कर दिया गया था। जो शराबों की दुकानें हैं उनको हर जगह खोलने का नियम बना दिया था कि आप कहीं पे भी खोल सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, ये था। और उसके बाद जब इन्होंने नया ड्राफ्ट बनाया था, नई जो शराब नीति बनी थी, उसमें जो कैबिनेट से इन्होंने कोई राय मशवरा नहीं किया था। जो बड़े बड़े डीलर हैं शराब के उनसे राय मशवरा किया था और उनके आधार पर इन्होंने नया ड्राफ्ट तैयार किया था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। और इन जो मनीष सिसोदिया पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो ये हैं कि इन्होंने सबूत मिटाए हैं। मीन जो इनके पास मोबाइल थे, जो इन्होंने व्हाट्सअप मैसेज किए थे, उन सबको इन्होंने नष्ट किया है, सिम को नष्ट किया है। 50-55 मोबाइल का ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि इतने नष्ट किए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं सबूत मिटाने से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं इन पे। और तलवार तो कब से ही लटक रही थी। मीन्स ये था कि ये लोग कभी बोल रहे थे कि हमें सीबीआई अरेस्ट करने वाली, सीबीआई अरेस्ट करने वाली, मतलब कितने दिनों से बोल रहे थे ये बात, हम सबने देखी है, ट्विटर पे बताते थे। और मनीष सिसोदिया तो बाकायदा उन्होंने कल
जब वो सीबीआई दफ्तर जा रहे थे, दरअसल उनको एक बार पहले कब बुलाया गया था, 19 तारीख को बुलाया गया था, पर वो 19 तारीख को गए नहीं थे। फिर 26 तारीख को बुलाया गया और उनको समझ आ गया था कि अब उनको अरेस्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसीलिए जब वो सुबह उठकर सीबीआई ऑफिस जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने बापू की प्रतिमा में जाके वहाँ पे हाथ पैर जोड़े, और फिर उसके बाद एक रोड शो जैसा करा खुली कार में कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं अभी कहीं मतलब मैं जा रहा हूँ अभी कुछ समय के लिए, आप लोग ध्यान रखना। मतलब उनको पहले से ही अंदेशा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इतने बड़े कॉन्फिडेंस का राज मुझे जो लगता है वो यही था कि इनके पास कोई जवाब नहीं बचे थे, क्योंकि सीबीआई बिना किसी सबूत के तो उठा नहीं सकती, क्योंकि उनको कोर्ट के सामने आज उन्होंने कुछ ना कुछ प्रूफ किया होगा, जब भी इनके लिए 5 दिन की कस्टडी दी गई है। तो एक बात तो इससे ये सिद्ध हो गई है कि मनीष सिसोदिया एक लंबे समय के लिए अब जेल में जा रहे हैं। कब निकलते हैं इसके कोई भरोसा नहीं है, कितने दिनों में निकलते हैं कोई गारंटी नहीं है। आने वाला समय केजरीवाल के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। अब देखते हैं कौन पार्टी का और कौन नेता उभर के आता है जो मनीष सिसोदिया की जगह ले पाता है।